Welcome to the course Introduction to Computers. In today's lecture we will learn about audio input and audio input devices. Along with this we will also learn about the scanner. What is audio input? हम कंप्यूटर के अंदर जो साउंड है इसको इंटर करने के प्रोसेस को ऑडियो इनपुट कहते हैं। अब ऑडियो क्या चीज़ है, तो जो भी हमारे पास स्पीच है, म्यूज़िक है या किसी भी तरह के जो हमारे पास साउंड है इसको ऑडियो इनपुट का नाम दिया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो ऑडियो है इसको इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन को हम यूज़ करते हैं। तो माइक्रोफोन ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपनी वॉइस को कंप्यूटर में इंटर कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर जो वॉइस है इसको क्यों इंटर करना है, तो दो कामों के लिए हम इसको इंटर करते हैं। या तो हमने अपनी जो साउंड है इसको हमने रिकॉर्ड करना होता है, मीन हमने इसको स्टोर करना है, या इसको हमने प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने से ये मुराद है कि हमें अपनी जो वॉइस है इसको हाई करना है, लो करना है, इसकी पिच जो है वो इसको इंक्रीज़ करना है, इसकी जो इंटेंसिटी है इसको कम या ज़्यादा करना है, या एक साउंड के साथ दूसरी साउंड्स को मिक्स करना है। लेकिन यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम जनरेट होती है कि जब हमारी वॉइस है, जब माइक्रोफोन इसको कन्वर्ट करता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल करता है। हमारे पास वॉइस जब भी कन्वर्ट होती है तो ये एनालॉग फॉर्म के अंदर होती है, जबकि जो हमारा कंप्यूटर है जो प्रोसेस करता है या जिस चीज़ को समझता है दैट इज़ अ डिजिटल सिग्नल। अब यहाँ पे हमें एक ज़रूरत ही आती है कि इस एनालॉग को हम कन्वर्ट करें इनटू डिजिटल फॉर्म। तो इसके लिए कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड होता है जो ट्रांसलेशन का काम करता है कि एनालॉग सिग्नल को एज इनपुट लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द डिजिटल सिग्नल। उस कार्ड को हम कहते हैं साउंड कार्ड। अगर हमारे कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन अटैच है और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आवाज़ है इसको हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करें, या स्टोर करने के बाद अगर हम इसको प्रोसेस करना चाहें या हम इसको प्लेबैक करना चाहें, तो जब तक हमारे पास साउंड कार्ड अवेलेबल नहीं होगा हम अपनी वॉइस को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। एनालॉग सिग्नल कुछ हमें इस तरह से नज़र आता है, लेकिन जब हमारे कंप्यूटर ने समझना है वो 0-1 की फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास दो लेवल्स होते हैं, या हमारा सिग्नल हाई होता है या लो होता है। तो साउंड कार्ड ये करता है कि इस एनालॉग सिग्नल को एज इनपुट लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ लगी कि कंप्यूटर के अंदर हम अपनी वॉइस को इंटर करना चाहते हैं। हम अपनी वॉइस को इंटर करने के लिए माइक्रोफोन को यूज़ करेंगे, लेकिन अकेले माइक्रोफोन को यूज़ करते हुए हम अपनी वॉइस को इंटर नहीं कर सकते। हमें अपनी वॉइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द डिजिटल सिग्नल। तो इसके लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है इसके लिए जो हार्डवेयर यूज़ होती है इसको साउंड कार्ड कहते हैं। तो जो साउंड है ये इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल होती है, जबकि जो हमारा कंप्यूटर है वो इसको समझता है अगर ये डिजिटल फॉर्म के अंदर होगी, तभी इसको वो स्टोर कर सकेगा या प्रोसेस कर सकेगा। तो अब ये जो हमने कन्वर्ट करना है, मेन एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना है इनटू द डिजिटल सिग्नल, इसके लिए साउंड कार्ड को यूज़ करेंगे। तो साउंड कार्ड को यूज़ करते हुए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब जो डिवाइसेस साउंड को इंटर करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती हैं इनको हम ऑडियो इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए या इंटर करने के लिए यूज़ होती हैं, इनके अंदर हमारे पास जो है हमारा माइक्रोफोन है या हमारे पास साउंड कार्ड है। अब जो माइक्रोफोन है ये कैसे हो सकता है, मीन हम इसको कैसे अटैच कर सकते हैं, तो इसके लिए या तो हम इसको एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस के तौर पे अटैच कर लेंगे। एक्सटर्नल माइक्रोफोन को हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेंगे। ये भी हो सकता है कि ये माइक्रोफोन है ये कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन हो, मीन पहले से जब हमारे पास कंप्यूटर आता है तो उसके अंदर ही माइक्रोफोन मौजूद हो, या हम जो अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ हेडसेट लगाते हैं उसके अंदर भी कि हमारे जो स्पीकर्स हैं उनके साथ साथ माइक्रोफोन भी, दोनों चीज़ें हेडसेट के अंदर होती हैं कि उसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर की साउंड जो है उसको सुन भी सकते हैं, जबकि अपने कंप्यूटर को एज ए ऑडियो इनपुट प्रोवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन इसको हेडसेट को या कोई एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस अगर हमारे पास हैं तो इनको अटैच करते हुए
अगर हमारे पास साउंड कार्ड अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर के अंदर, हम अपनी साउंड को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो साउंड कार्ड का होना लाजमी है हमारी जो ऑडियो इनपुट है इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू डिजिटल सिग्नल। अब ये जो अगर हमने एक्सटर्नली अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ ऑडियो इनपुट के लिए माइक्रोफोन को, तो ये कहाँ पे लगता है? तो इसको जब हम प्लग करते हैं तो उसको हमने पहले भी ऑलरेडी पढ़ा था कि और एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं पोर्ट है। तो पोर्ट के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने माइक्रोफोन को, ताकि कंप्यूटर को हम अपनी वॉइस दे सकें। और ये जो पोर्ट है ये कहाँ पे होती है? ये हमारी साउंड कार्ड के ऊपर होती है। तो पोर्ट एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ पे हम अपने माइक्रोफोन को अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है दैट इज़ अ स्कैनर। ये हमारे इस कैटेगरी की इनपुट डिवाइसेस की लास्ट डिवाइस है। अब स्कैनर का काम ये है कि अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है या कोई इमेज है, हम इसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास हार्ड कॉपी फॉर्म के अंदर मौजूद है। हार्ड कॉपी उस चीज़ को हम कहते हैं कि जो हमारे पास फिज़िकल मटेरियल मौजूद है, मेन एक पेज के ऊपर हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो हार्ड कॉपी को हम टच कर सकते हैं। इसी तरह जो हार्ड कॉपी है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अब स्कैनर ये करेगा कि इसको कॉपी करेगा और कॉपी करके कंप्यूटर के अंदर इसको सेव कर लेगा। अब ये कॉपिंग प्रोसेस कैसे होता है? तो ये होगा कि हमारा जो भी रिटन टेक्स्ट होगा या इमेज होगा, इसके ऊपर लाइट एक सोर्स से आएगी। लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हुई, जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी इस लाइट को हम स्टोर कर लेंगे। अब ये जो स्टोरेज का मैकेनिज़्म है ये डिजिटल होगा कि इसको हम 0 1 की फॉर्म के अंदर स्टोर करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा कंप्यूटर है जहाँ पे हमने इस चीज़ को स्टोर करना है तो वो सिर्फ सिग्नल को डिजिटल फॉर्म के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो इसका जनरल मैकेनिज़्म ये है या इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा इस पे एक लाइट का सोर्स होगा, वहाँ से लाइट आएगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और जो भी हमारे पास इसके लिखा हुआ टेक्स्ट है या तस्वीर है इसके अकॉर्डिंगली जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उस लाइट पे हम अपने डिजिटल सिग्नल को स्टोर करेंगे। अब ये जो स्कैनर है ये लाइट सेंसिंग डिवाइस है कि मीन लाइट के प्रिंसिपल पे ये काम करेगी। अब कौन सी लाइट यूज़ होती है? तो हम कहते हैं लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो स्कैन करती है हमारे किसी भी प्रिंटेड पेपर को और इसको कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करेगी। अब ये काम क्या करती है? तो जो भी हमारा टेक्स्ट है या इमेज है इसको पेपर के ऊपर जब लिखा होता है तो इसको ट्रांसलेट करती है इनटू द डिजिटल फॉर्म, ताकि कंप्यूटर के अंदर इसको हम प्रोसेस कर सकें। मेन इसको हम एडिट कर सकें, पिक्चर्स की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकें, या उसमें हम किसी चीज़ को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव कर सकें। अब अगर हमारे पास लिखा हुआ टेक्स्ट है और ये पिक्चर हमारे पास है, मेन हमारे हार्ड कॉपी के अंदर कोई इमेज अवेलेबल है जैसे कोई बुक है फॉर एग्जांपल। अब बुक को हम जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन इसको हम स्टोर करने के लिए ये हार्ड फॉर्म के अंदर जो बुक है हम ऐसे स्टोर करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसको हम एडिट कर सकें, चेंज कर सकें। अब ये डायरेक्टली अगर हमारा स्कैनर होगा तो वो ये करेगा, इसकी पूरी एक तस्वीर बना लेगा, तस्वीर को स्टोर कर लेगा। तस्वीर को के अंदर टेक्स्ट को हम जनरली एडिट नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो इसके जो स्कैनर ने जो इमेज स्कैन किया है इस स्कैन इमेज को लेंगे और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू द एडिटेबल टेक्स्ट, कि ये जो टेक्स्ट है तस्वीर के अंदर इस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसको नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और हमें एक डॉक्यूमेंट फाइल बना देंगे जिसके अंदर हम इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। मीन इसकी जो डिफरेंट हेडिंग्स हैं उनको हम चेंज कर सकें, या लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर कोई नई चीज़ ऐड कर सकें या किसी चीज़ को रिमूव कर सकें, ताकि जो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है उनको हम इस्तेमाल कर सकें। अब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कन्वर्ट करते हैं इमेज को इनटू द डॉक्यूमेंट फाइल उनको हम कहते हैं OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर हैं, कि ये जो करेक्टर्स हैं इनको रीड आउट करते हैं और इनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द नॉर्मल टेक्स्ट। अब ये जो हमारे पास स्कैनर्स हैं इनकी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जो स्कैनर हैं
इनकी तीन टाइप्स हमारे पास हैं। ऑप्टिकल स्कैनर की तीन टाइप्स में फर्स्ट जो टाइप है दैट इज़ अ फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर हमारे फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह होते हैं कि हमारे पास एक ग्लास का जो है रेक्टेंगल होगी, इस रेक्टेंगल के ऊपर हम अपना जो भी पिक्चर है या कोई डॉक्यूमेंट है इसको प्लेस करेंगे, एक सोर्स ऑफ लाइट होगा वो स्कैन करेगा और ये हमारा सेव हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर इनटू द डिजिटल फॉर्म। फ्लैट बेड स्कैनर के अंदर हम जब इसको फीड करेंगे, मीन यहाँ पे हम अपने पेज को प्लेस कर देते हैं, इसके ऊपर एक कवर होता है ताकि चूँकि लेज़र लाइट ने इसको स्कैन करना होता है तो इसके ऊपर एक कवर होता है, उसको हम क्लोज़ कर देते हैं और स्कैन होने के बाद हम अपने जो पेपर है इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या पिक्चर को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड है जिसको हम कहते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर है। हैंड हेल्ड स्कैनर जैसे हमारे पास मार्कर है या पेन है, इस तरह के होते हैं कि ये हमने जो भी टेक्स्ट या इमेज या किसी चीज़ को स्कैन करना है तो ये थोड़े से एरिया को स्कैन करेंगे, मीन लाइन बाय लाइन स्कैन करेंगे। थर्ड है जो हमारे प्रिंटर की तरह होते हैं कि एक साइड से हम पेज को इंसर्ट करेंगे, आगे हमारे पास स्कैनर होगा और दूसरी साइड से जो है पेज हमारा आउट हो जाएगा। हम देखते हैं तीनों कैटेगरीज को। तो फर्स्ट हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर्स हैं, इसका जो सेकंड नेम है दैट इज़ अ इमेज स्कैनर। एक टाइम के ऊपर पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं, मीन इसकी स्पीड फिर फास्ट हो गई है। फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम करते हैं, इसके ऊपर एक जो कवर होता है ताकि जो लेज़र लाइट है वो बाहर नहीं आए। अब ये जो ग्लास सरफेस है इसके ऊपर जो कवर है इसको हम क्लोज़ कर देते हैं जब हमने अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है। पूरे डॉक्यूमेंट को एक टाइम के ऊपर स्कैन करेंगे और कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देंगे। जब स्टोर करेंगे तो डिफरेंट तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि इसको हम एज ए पिक्चर स्टोर करना चाहते हैं, एज हम इसको पीडीएफ स्टोर करना चाहते हैं, या और भी हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ये मोस्ट कॉमनली यूज हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं, घरों के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और ऑफिस के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं ये फ्लैट बेड स्कैनर्स हैं। सेकंड जो कैटेगरी हमने देखी थी, हमने कहा था हैंड हेल्ड स्कैनर्स हैं। ये स्कैनर हमें इस तरह नज़र आएंगे जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को या पिक्चर को स्कैन कर सकते हैं। जनरली जो न्यूज़पेपर हैं या मैगजीन्स हैं इनको स्कैन करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको ड्रैग करना पड़ेगा ओवर द इमेज जिसको हम स्कैन करना चाह रहे हैं, और ये जो स्कैनिंग है ये इमेज की हो सकती है, टेक्स्ट नंबर या बार कोड की स्कैनिंग हो सकती है। इसके लिए थ्रू हम आर्टिकल जो है मैगजीन के, न्यूज़पेपर या बुक्स इनको स्कैन करेंगे। डिफरेंट शेप्स और टाइप्स के अंदर ये अवेलेबल है। जो लास्ट कैटेगरी थी ये थी शीट फेड स्कैनर। शीट फेड स्कैनर के अंदर हम कहते हैं कि जब ये जो स्कैन करेगा तो पूरे पेपर में से थोड़े से हिस्से को स्कैन करेगा, लेकिन स्कैन करता रहेगा। जैसे प्रिंटर से पेज आउट होता है इसी तरह जो पेज है एक साइड से फीड होगा और दूसरी साइड से आउट होता जाएगा। पेपर जो ऑटोमेटिकली मूव करेगा और जो स्कैनर है ये स्टेशनरी रहेगा। इसके थ्रू हम फ़ोटोज़ को, लेटर्स को, कार्ड्स को, डिफरेंट चीज़ों को हम स्कैन कर सकते हैं। ये भी डिफरेंट शेप्स और टाइप्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। इसके साथ ही हमारी जितनी भी ऑडियो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस थी ये ख़त्म हो गई हैं। मीन स्टार्ट हमने किया था फ्रॉम द कीबोर्ड और हमारी जो लास्ट जो डिवाइस हमने पढ़ी है ये स्कैनर है।